अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में जितने इंसानों को, जानदारों को, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में जो कुछ पैदा किया है वो मकसद के तहत पैदा किया है। हमारे बड़े फरमाते हैं मकसद ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी, मकसद ज़िंदगी खुदा की बंदगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में चांद को पैदा फरमाया है। चांद बेमकसद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में सूरज को पैदा फरमाया है। सूरज बेमकसद नहीं है। हमारे नजरों के सामने, आपके नजरों के सामने ये माइक है। अगर ये माइक अपने मकसद को छोड़ दे, ये माइक मेरे आवाज को आप तक पहुंचाना छोड़ दे, तो इस माइक को भी हटा दिया जाता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, निजामत करने वाले मैं देख रहा था, निजामत को अंजाम देते हुए माइक पर आवाज लगा रहे थे। जब माइक पर चौक आता तो जमीन में रख देते थे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर कोई एक चीज को भी बेमकसद पैदा नहीं फरमाया। अल्लाह ने हमें दुनिया में पैदा फरमाया है। हमारा भी कोई मकसद है। हमारे वजूद के लिए भी अल्लाह ने हमें जो दुनिया में भेजा है किसी मकसद के लिए भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसानों को और जिन्नातों को इबादत के लिए पैदा किया हूँ। जब दुनिया का निजाम ये है, दुनिया का उसूल ये है, दुनिया का तरीका ये है, दुनिया का ज़ाब्ता ये है, अगर उसूल से कोई हट जाता है, ज़ाब्ते से कोई हट जाता है, अपने तरीके से कोई हट जाता है, तो उसको ठोकर मार दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी तारीफ कलाम पाक में किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक के अंदर इंसानों के तारीफ किए हैं, इंसानों को पैदा करने का मकसद भी बयान किया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह बेमकसद हमें दुनिया में नहीं भेजा है। एक वाकया है, छोटा सा वाकया आप हजरात के सामने पेश करके अपने बात को खत्म करूंगा। हुआ ये है कि हम अपने मकसद से हट गए हैं, हम अपने तरीके से हट गए हैं, हम अपने उसूल से हट गए हैं। एक आदमी एक बेहतरीन किस्म का गाय खरीदा। गाय खरीदने के बाद अपने घर में लाया, उसको पोसा, उसको पाला, उसकी इज्जत की, उसको अच्छे से अच्छा खाना खिलाया। 1 साल तक पाला, 2 साल तक पाला। पालने के बाद जब उसे पता चला कि ये गाय जो है हामला होने के काबिल नहीं है, ये गाय बच्चा देने के काबिल नहीं है, ये गाय दूध देने के काबिल नहीं है, कुछ दिनों के बाद वो कसाई से राब्ता करता है, काटने वालों से राब्ता करता है, ज़बह करने वालों से राब्ता करता है कि भाई एक गाय को मैंने प्यार से लाया था, मोहब्बत से पाला था, अच्छे खाना खिलाता था, लेकिन वो मकसद से हट गई है। जो मकसद के लिए मैंने लाया था, जिसके लिए लाया था, जिसके तहत लाया था, वो उस काबिल नहीं है। कसाई पूछता है मैं लेकर क्या करूंगा? आदमी कहता है लेकर ज़बह कर दे ताकि उसके गोश्त को बोटी बोटी करके आप तकसीम कर दे। बताइए, इतने प्यार से लाया था, इतने मोहब्बत से लाया था, इतना अच्छा खाना खिलाया था, बस फर्क ये है कि वो मकसद से हट गई थी। अब हम भी अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा है, अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें दुनिया में पैदा फरमाया है, हम भी अपने मकसद से हट गए हैं। अगर हम अपने मकसद में कामयाब होते तो अल्लाह हमें ये हालात न
कराहत दिखाते। इसीलिए हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है आमालुकुम व उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे ही तुम्हारा फैसला होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप लोगों को भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। देखिए भाई, जलसे का मकसद भी ये है कि सुनकर अमल करें। मकसद ये नहीं कि जलसा सुनने के बाद घर में जाकर सो जाएं और सुबह की फर्ज नमाज को हम छोड़ दें। ये वबाल है, ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप लोगों को दोनों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।